ओके। हमने पहले पढ़ रखे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो पहले हमने प्रूव कर रखी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कुछ आइडेंटिटीज है जो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ रखा है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ भी देख लिया है हमने। ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या कर रखी है, ऑलरेडी पढ़ रखी है, इसको प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है ना। और बहुत सारे प्रूफ भी कर चुके हैं। और ये वाला रूल भी पता है हमें, CAST रूल, ये भी हम पहले कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। हायर एंगल का हम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये इस रूल से हम निकालते हैं। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक का हम वैल्यू का हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया है, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया है। ठीक है। कि साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कॉसेक थीटा का ग्राफ दिया था, उस सिर्फ और सिर्फ आयुष ने बनाया था। सब लोग बना लेना। ठीक है। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ना कुछ अलग कंसेप्ट, मतलब कंपाउंड एंगल। ठीक है। इसका प्रूफ देखने वाले हैं हम, कंपाउंड एंगल। इसको पढ़ने से पहले, इसको प्रूफ करने से पहले, मैं सबसे पहले एक दूसरी ज्योमेट्रिकल कुछ कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है। ठीक है ना। पहला नंबर कि अगर हमारा दो पॉइंट है x1 कामा y1, और एक दूसरा पॉइंट है x2 कामा y2। ठीक है ना। ये दो पॉइंट है। अगर इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या होता है, हमारा डिस्टेंस बिटवीन, तो ये ए और बी की डिस्टेंस होती है। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको ये चीज पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है। जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको पढ़ाने वाले हैं ये चीजें। ठीक है। जब लाइन स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तब भी इसको पढ़ाने वाले हैं हम। ठीक है ना। कोनिक सेक्शन में भी आने वाला है ये फॉर्मूला, बार बार आने वाला है। और स्ट्रेट लाइन में तो ये फॉर्मूला चलता ही चलता है। ठीक है। तो आयुष, कभी आपने इस इक्वेशन, ये फॉर्मूले को देखा है? सर सिलेबस में था 10th के ओके। 10th के सिलेबस में पेपर था। में सब में। ठीक है। ठीक है। चलो, अब मैं बताता हूँ। मान लो ये पॉइंट है 3,4। तो 3,4 का मतलब ये कैसे आता है, जब हम 3 यूनिट एक्स में चलते हैं और वाई में हम 4 यूनिट चलते हैं तो हमारा ये 3,4 पॉइंट आता है। ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है। समझ में आया? अगर मान लो, सपोज मान लो एक सर्कल है, साथ में लिखते भी जाना आप लोग। सपोज ये एक सर्कल है, सपोज ये सर्कल है, यूनिट सर्कल है। ठीक है। यूनिट सर्कल है। ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है ना। ये एंगल थीटा है। तो ये पॉइंट कितना होगा, कैसे निकालते हो, देखो। एक ट्रेंगल ऐसे बनाओगे, अगर ये एंगल थीटा है और ये हमारा यूनिटी, यूनिटी बोला ना, यूनिट स्टैंडर्ड यूनिटी। ठीक है ना। स्टैंडर्ड यूनिटी सर्कल का मतलब ही होता है जिसका रेडियस 1 हो। ठीक है। तो रेडियस 1 है तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। 1 cos थीटा मतलब कॉस थीटा, ये 1 sin थीटा मतलब साइन थीटा। ठीक है। तो ये पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। कैसे, जैसे हमने पीछे बताया था आपको कि अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, अगर ये 3,4 को हमें डिनोट करना है
तो 3 यूनिट हमने x में चला वो, और y में जो चला 4 वो, ठीक है ना। उसी को हम 3, 4 लिखते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है यहाँ, हमने x में cos थीटा चला, y में हम sin थीटा चले, तो ये पॉइंट को cos थीटा sin थीटा लिख देंगे। ये चीज समझ में आया। अब क्या करते हैं ना, कभी कभी हम एक्सिस को बदल देते हैं। मान लो ये y एक्सिस जो है ना, y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है, इसको थोड़ा बदल के, मान लो मैंने x एक्सिस इसको ना मान के, सपोज इसको ना मान के, मैंने x एक्सिस इसको मान लिया। ये हमारा सर्कल था, ठीक है। इसको ना मान के हमने इसको x एक्सिस मान लिया, ठीक है। ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर हम y एक्सिस मान लिया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है ना। ऐसा हमने अगर मान लिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा ओरिजिन है, तो ये इसको बोलेंगे 0, 0, ठीक है। और इसको हम मानेंगे 1, 0। क्यों? क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, तो ये रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है। और x एक्सिस है, तो x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है, ये सबको पता है। और ये हम x और y बनाते हैं, तो इस पॉइंट को डिनोट क्या करते हैं, मान लो ये 3 यूनिट चला है, तो इसको 3, 0 लिखते हैं ना। ये तो सबको आता है ना आयुष? हाँ सर। हाँ, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना। ये 3, 0 जो लिखा वो नहीं दिख रहा है। वो रुक गए हैं सर अभी। एक एक सेकेंड। ठीक है, ये अगर हम 3 यूनिट चलते हैं तो इस पॉइंट को हम 3, 0 लिखते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही हम इस पॉइंट को 1, 0 लिखेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई आप लोग को? अगर मान लो, अगर यहाँ से हमारा कोई एक एंगल थीटा बनाता है, कोई एंगल यहाँ पे मान लो थीटा ये बनाता है, ये एंगल थीटा बनाता है, तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस अब ये है, तो यहाँ से थीटा एंगल जो है उसी हिसाब से आप लिखोगे, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसा नहीं कि हमने एक्सिस बदल लिया, तो ऐसा नहीं, हमने जो पेज बनाया था ना उसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखो, क्या दिक्कत है। जैसे मैंने इसको किया, इसको थोड़ा सा रोटेट करके देख लो। जैसे मान लो हमने पेज ऐसे मोबाइल को रखा है, मेरे को देखो आप लोग, ये मोबाइल को हमने पेज को ऐसे रखा है, ठीक है। ऐसे पेज को रखा है, और हम एक्स और वाई को तो सामने सामने देखेंगे। अगर मान लो हमें अभी जो हम मैंने प्लेन पे जो बनाया है ओरिएंटेशन, अगर मान लो हमें वैसे देखना है इसको, तो क्या करेंगे, अपने मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, ऐसे देखो। ये है हमारा मोबाइल, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके देखो, ठीक है ना। सबसे पहले मान लो ऐसे था, शुरू में ऐसे था, ठीक है। और इसको हमें रोटेट करके देखना है, तो ऐसे करके रोटेट करके देखो। तो एक्स और वाई एक्सिस तो बदलेगा नहीं ना, एक्स और वाई एक्सिस तो वही रहेगा ना, पॉइंट तो वही रहेंगे ना। जो पॉइंट हमने खाली प्लेन को ऐसे रोटेट कर दिया, पूरा एक प्लेन को हम रोटेट करने पे हमारा एक्स और वाई एक्सिस नहीं बदलती है, एक्स और वाई एक्सिस वही रहती है। तो कुछ नहीं किया हमने, बस पूरे प्लेन को रोटेट करके देखा, ठीक है। तो वही चीज हो रही है, ठीक है। ये चीज अब पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको? एवरीवन गॉट माई पॉइंट? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो बस इसको ये चेंज कर दिया है, तो ये चीज हमारा cos थीटा और sin थीटा पॉइंट आ गया। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब चलते हैं एक प्रूफ पे। इतना कंसेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। कंपाउंड एंगल। अब कंपाउंड एंगल होता क्या है, कंपाउंड एंगल होता है सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल, ठीक है ना, जिसको कंपाउंड एंगल बोलते हैं। जैसे हमारा कोई एंगल है, कंपाउंड एंगल का मतलब होता है, कंपाउंड एंगल। अच्छा, जो मैंने लिखा वो कंसेप्ट आपको समझ में आया? सबने उसको लिखा भी? आयुष लिखा ना? हाँ सर। ओके, गुड।
तो कंपाउंड एंगल क्या होता है? कंपाउंड एंगल होता है कि कंपाउंड एंगल आर सम एंड डिफरेंस ऑफ द गिवन एंगल, ठीक है ना। तो इसको लिखोगे सम एंड डिफरेंस ऑफ गिवन एंगल, ठीक है ना, गिवन एंगल। तो इसके जो कंपाउंड एंगल है इसको यूज करके हम आइडेंटिटीज बनाते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी करीब ऐसे देखो ना तो 30-40 आइडेंटिटीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फिर उसी से अगली डिराइव हो जाती है, ठीक है ना। तो 30-40 तो ऐसे आइडेंटिटीज है जिसको आपको मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके क्वेश्चन फास्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो फास्टली सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ द गिवन एंगल, जैसे हमने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये एक थ्योरम होता है, ठीक है ना। ये एक थ्योरम है आपके, ठीक है ना। कंपाउंड एंगल का ये पहला थ्योरम होता है, ठीक है ना। कंपाउंड एंगल का थ्योरम होता है ये फॉर टू एनी एंगल, ठीक है ना, ए और बी, ठीक है ना। ए एंड बी टू एंगल है तो उसका डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको अगर प्रूफ करें और ये आपके बोर्ड में आता है, ठीक है ना। यही एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना जो आपके 10 नंबर में भी आ सकता है क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और देखो जेईओई के लिए प्रूफ तो आते नहीं है तो फॉर्मूले याद होने चाहिए सिर्फ आप लोग को। तो कंपटीशन कंपटीशन के एग्जाम, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो अलग चीज है और जो हमारा बोर्ड है वो अलग है। थोड़ा बहुत तो अलग है क्योंकि हमें देखो जेई में प्रूफ करने को तो नहीं देगा ना हमें, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले नंबर एक ना, प्रूफ इसका लिखो, इसका प्रूफ है जो थ्योरम है उसका प्रूफ लिखो आप। और इस प्रूफ को जो कर लेगा ना वो सारे प्रूफ अब कर लेगा, ये तो मान के चलो। ये जिसको प्रूफ समझ में आ गया ना तो वो सारे प्रूफ कर लेगा। तो हमें प्रूफ करना है तो पहले नंबर तो हम गिवन चीज लिखते हैं कि क्या क्या हमें दिया है, और जो नहीं दिया होता है तो हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो मान लो हमने ड्रॉ किया, एक हमने यूनिट सर्कल लिया, ठीक है। यूनिट सर्कल लिया ये, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस, मान लो क्या ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता ही है, मानने की तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट ये है, यहाँ से ये एंगल हमारा पूरा ए है, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको? और यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है ना। ये हमारा ये एंगल बी है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को? ए जो मैंने, माइनस बी। हाँ, ये ए माइनस बी होगा, ठीक है। सबको समझ में आया? ये एंगल समझ में आया ना सबको? बताओ पहले। हम्म, ठीक है। तो ए और बी को मिला दो। अब ये बताओ बी पॉइंट क्या होगा? बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप इसका पॉइंट? ये बीटा है, ये एक्स एक्सिस से कौन है, बी एंगल है, ठीक। इसको लिखेंगे कॉस बी साइन बी। ये किसको समझ में आया? इस पॉइंट को लिखेंगे। ये चीज समझ में आई? और इसको ए पॉइंट को लिखेंगे कॉस ए साइन ए। ये चीज समझ में आया? इस पॉइंट को ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब ये दो एंगल है, हमें दो पॉइंट मिल गए तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। इसके बीच का डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना, तो ए बी डिस्टेंस निकाल के बताओ सर एक फॉर्मूला। बार बताइए ना। हाँ देखो, ये हमारा एक यूनिट सर्कल है, ठीक है ना, यूनिट सर्कल है।
आया समझ? हाँ। और ये हमारा पहला जो ये बी पॉइंट है जहाँ पे, तो यहाँ हमने ओरिजिन से एक लाइन बनाई, तो ये बी एंगल पे है, ठीक है। और ये पूरा आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, ये बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक, ये ए एंगल है, ठीक है ना, ए हम्म एंगल है, ठीक है। तो ये बीच वाला एंगल हमारा ए माइनस बी एंगल होगा, इतना समझ में आया? हम्म हम्म ठीक है। अब हमें बी पॉइंट को लोकेट करना है, तो बी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखेंगे? ये बी एंगल है हमारा, ऐसे आपको बताया था मैंने ना, कि अगर ऐसा है, अगर मान लो ये थीटा है, तो ये कॉस थीटा होता है और ये साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं, तो ये 3 पॉइंट इधर जाते हैं और 2 पॉइंट इधर जाते हैं, 3 और 2 जाते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इस पॉइंट को 3, 2 लिखते हैं ना। हम्म तो वैसे ही इधर हम गया एक्स एक्सिस में कॉस थीटा गए, वाई एक्सिस में गए साइन थीटा। तो हमने क्या लिखा, इस पॉइंट को लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कॉस थीटा साइन थीटा लिखेंगे, ये चीज हम्म समझ में आई? तो हम्म, वैसे ही सिमिलरली ये कॉस बी और ये साइन बी हो जाएगा, वैसे ही हाँ। सिमिलरली ये कॉस कॉस ए और साइन ए हो जाएगा। और मैंने हम्म डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था आपको कि अगर 2 पॉइंट दिया हो तो उनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का हम क्या करेंगे, उसको अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो वो हमारे ए बी डिस्टेंस आएगा, तो ए बी डिस्टेंस आप लोग फॉर्मूला लगा के दिखाओ, या फिर मैं लगाता हूँ, ठीक है, ये देखते जाओ। तो मैं इसको ना, इस पॉइंट्स को ना, ए बी पॉइंट को अलग से लोकेट करके इजी रहेगा करने में, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो, ये हमारा ए बी पॉइंट था, ए और बी, ठीक है ना, ए बी पॉइंट है। ये वाला एंगल कितना है, कॉस ए, ये पॉइंट हमारा कॉस ए साइन ए है, ठीक है। ये वाला हमारा कॉस बी साइन बी है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ए बी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस अंडर रूट x1 x2 माइनस, तो कॉस बी माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन बी माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आया, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब इसका होल हम्म, स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, माइनस 2 cos A cos B, ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। फिर प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस, अब नीचे आगे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 sin A cos B, साइन ए साइन बी, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आई, और ये अंडर रूट में लिख दो। ये चीज किसको समझ में आई? आया हाँ समझ भाई। में? आ गया सबको, सबको समझ में, बहुत इजी है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो, कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, किसको समझ में आई? ठीक है। हाँ भाई। तो 2 माइनस, और ये देखो, -2 cos A cos B, तो इधर लिखो -cos A cos B, ठीक है, -2 sin A sin B, ये चीज समझ में आई, ये अंडर रूट में। अब क्या करोगे कि ए बी का स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना, ए बी का स्क्वायर लिख दो, जो डिस्टेंस है उसका ए बी का स्क्वायर लिखो, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 - 2 cos A cos B -2 sin A sin B, ठीक है। ये चीज समझ में आया? तो ये है हमारा पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन इसको ले लो,
ठीक है, लिख लिया सबने? साथ में लिख लो, अगर नहीं लिखा फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है ना, सब सब लोग लिख लो। और ऊपर लिख का भी लिया? लिखना है। हाँ, ऊपर का भी लिखना है। ऊपर का भी लिखना है क्या? हाँ, ये वाले लिखना है क्या? हम्म। हाँ, लिखो ना। जिसको ये पॉइंट समझ में आ जाता है ना, तो वो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। ठीक है, जिसको एक फॉर्मेट समझ में आता है ना कि कौन सा चीज कहाँ पे लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ जाता है ना, फिर उसको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होती है। और ह्यूमन ब्रेन इतना शार्प होता है ना कि अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है और ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा उससे। तो सबसे पहले हार मत मानो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अगर आपको एक टफ टास्क मिलता है तो यू टेक द टास्क एज ए चैलेंज। ठीक है, तो उसको हमें ऐसे लेना चाहिए कि जो भी हमें टास्क मिल रहा है ना, उसको एक चैलेंज की तरह लो। अब नीचे करूं मैं इसको ना, स्क्रॉल डाउन करता तुम हूँ। कौन है यार स्लोली स्लोली लिख रहा है इतना? राज ठाकरे हो क्या? सर कट गया था ना मेरा तो। अच्छा, चलो ठीक है, लिखो। स्क्रीनशॉट ले लो ना, बाद में लिखते रहना। समझ लो पहले। ले लिया। ठीक है, और इसका भी ले लो। इसका भी ले लिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ठीक है, अब फिर एक और चीज देखो। हमने जो ये यूनिट सर्कल बनाया था, इसमें कुछ जादू था। किसी को दिखा वो जादू क्या था? हम आपको जादू दिखाते हैं। अब ना, ये हमारा जो एक्सिस था ना, अब इसको एक्सिस ना समझ के हम ये वाला एक्सिस समझते हैं, ये वाला जो बी पॉइंट वाला था। ठीक है ना, ये हमारा एक्सिस है। ठीक है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस मान लेते हैं। और ये हमारा बी पॉइंट था, ए पॉइंट था, जो कितने एंगल पे था, यहाँ से ए माइनस बी पे था। ये चीज किसको समझ में आई? इतना तो समझ में आया ना? अब ये बताओ, ये एक्स एक्सिस है, ये यूनिट हमारा सर्कल है, तो ये पॉइंट कितना होगा? 1,0 होगा। ये बताओ सारे के सारे। आयुष, ये समझ में आया? हाँ। 1,0 होगा। और ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस बी कॉमा साइन ए माइनस बी। ये बताओ, ये चीज समझ में आई? हाँ सर। हम्म, ये पॉइंट हो गया। तो ये फिर से हम ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालो, फिर फॉर्मूला वही लगाओ। दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट मतलब एक पॉइंट हमारा ये दे रखा है और एक पॉइंट ये दे रखा है। ये हमारा बी पॉइंट है 1,0। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है कॉस ए माइनस बी कामा साइन ए माइनस बी। ठीक है ना, तो ये हमारा एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है। तो इसको फिर से निकालो। तो ए बी डिस्टेंस निकाल लो भैया, एकदम आसान सवाल हो गया फिर। तो क्या करोगे? कॉस ए माइनस बी -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी का -0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने क्या किया? x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स टू करो या x2 माइनस x1 करो, क्योंकि होल स्क्वायर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो ये देखो, सॉल्व जब करोगे इसको,
इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, ये ब्रैक इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, +1 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी, फिर प्लस, और ये वाला ब्रैकेट करेंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अभी बताओ, और ये अंडर रूट में होगा, और ये ए बी है, ठीक है। ये बताओ, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस बी और साइन स्क्वायर ए माइनस बी कितना होगा, 1 होगा, और ये पहले 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी अंडर रूट में ए बी, फिर ए बी स्क्वायर निकाल दो, ठीक है। फिर से ये ए बी स्क्वायर निकाल दो, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ए बी स्क्वायर दोनों निकाल के आया तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करके बताओ आंसर क्या आएगा। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, ए बी स्क्वायर, ठीक है। चलो हम पिंक से लिख देते हैं, क्योंकि आज की जो सुबह है वो हम गुलाबी से बिताएंगे, ठीक है। ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, ए बी स्क्वायर क्या आया था हमारा पहले इक्वेशन में, वो था 2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, ओके। ये हमारा पहला इक्वेशन था, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो। इक्वेट जब करोगे इसको तो क्या आएगा, इक्वेट करोगे तो, इक्वेट बोलो या कंपेयरिंग बोलो, दोनों अंग्रेजी में मत वो जाना, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर दोनों को इक्वेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इसको करेंगे हम तो 2 से 2 तो ये कटेगा, और ये -2 से ये -2 कटेगा, तो ये क्या आ गया, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस था ना, ये माइनस प्लस कर देगा, इधर भी माइनस था ये प्लस, ये एक सॉल्व कर लेना, साइन ए साइन बी, और यही हमें तो निकालना था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये बताओ किसको समझ में आया ये चीज, आए सर। आया ना। अब ये चीजें जिसको समझ में आ गई, तो अगला वाला है कि कॉस ए प्लस बी का वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं करना है उसमें, बी को, जो बी है वहां पे हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम बी को माइनस बी रख दो, तो ए प्लस बी बन जाएगा ना। जैसे देखो मेरी तरफ देखो एक बार, सर ऊपर का स्क्रीनशॉट लेना है। ओके स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ से नहीं सर, नीचे का लिखा है वो सर्कल का वगैरह रह गया है। सर्कल का, ये सर्कल वाला रह गया है, हम्म, यही वाला। सर आप क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा सर। ओके हाँ, ये बताओ प्रूफ किसको समझ में आया, आया सर। आया समझ प्रूफ। हम्म,
यहां से लिखना है या पूरा ऊपर से लेना है? हाँ सर, यही सही। ठीक है, ले लो। ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा ना, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ भी हो दे गया दूंगा, सर। ले लो, इधर भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया सर। ठीक है, समझ में आया ना? आए सर समझ में। समझ में तो आ गया होगा। और आज के आज इसको देख लेना जाके, ठीक है? हम्म हाँ, अब दूसरा चीज मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को निकालना है कॉस ए माइनस ए प्लस बी, तो क्या करना है? ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस ए माइनस माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ना? हाँ। हाँ, तो कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वहां पे बी को माइनस बी रख दो, तो बी को माइनस बी रखो, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस माइनस बी प्लस साइन ए साइन माइनस बी। अब बताओ, फॉर्मूला मैंने पहले नेगेटिव एंगल का हमने आइडेंटिटीज निकाल रखा है कि कॉस ए और कॉस माइनस बी को हम कॉस बी ही लिखते हैं, ये तो पता है ना? फिर यहाँ पे माइनस लिखें, क्यों? क्योंकि ये साइन बी जो है ना वो माइनस साइन बी होता है, ठीक है ना? तो ये बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस बना दे, तो साइन ए और ये हो जाएगा साइन बी। ये चीज किसको समझ में आया? आ गया ना सबको समझ में? अब आप लोग एक और चीज बताता हूँ। अब इसकी हेल्प से ना, अब मैं इस चीज को यहीं पे रिकॉर्ड को ऑफ करता हूँ और फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है?